हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ मैं अपनी एपीआई को अटैच करना चाहता हूँ डेटाबेस के साथ। ठीक है, मैं इसी को भी यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने सिंपल एपीआई बनाई थी, या मैं नई क्रिएट कर सकता हूँ अपनी एपीआई जो डेटाबेस के साथ हमारे पास ऐड हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ फोल्डर मैंने बनाया एपीआई, और यहाँ पे लिख देते हैं माई एसक्यूएल। ठीक, क्योंकि हमारे पास दो डेटाबेस है, मोंगो को भी काम करेंगे लेकिन माई एसक्यूएल को मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को काम इंटरेस्टिंग लगे कि एपीआई बनती क्यों है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एपीआई और माई एसक्यूएल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नई फाइल में क्रिएट कर लूँगा, लाइक न्यू फाइल। यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वर डॉट जे एस। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ, वार एक्सप्रेस रिक्वायर। ठीक है, मैं उसी फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया। इसी तरह मैं माई एसक्यूएल को भी ऐड कर लूँगा ऊपर। ठीक हो गया, माई एसक्यूएल ऐड हो गया। इसी तरह मैं ऐप क्रिएट कर लूँगा, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। इसी तरह मैं कनेक्शन को क्रिएट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, कनेक्शन डॉट सॉरी वार कनेक्ट कनेक्शन इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन। जिसको ये नहीं पता ये कैसे क्रिएट कनेक्शन करेगा, प्लीज़ मेरी माई एसक्यूएल की जो डेटाबेस सीरीज़ है वो देखें नोट जेएस के अंदर। ठीक है, पिछले 5-6 वीडियोस पहले ये मैंने डाली हुई है कि डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो उसमें सारी मैंने डीपली इसको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आप, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये क्रिएट कनेक्शन क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें डालती हैं, सिर्फ मैं अब कोडिंग करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होस्ट होता है, यूज़र होता है, पासवर्ड होता है, और डेटाबेस का नाम होता है। ठीक है जी, होस्ट सबको पता है होस्ट क्या होती है। होस्ट हमारे पास जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल लोकल होस्ट पे इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल की हुई है, आपके सिस्टम के अंदर डेटाबेस है तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, यूज़र हमारे पास क्या है, रूट। पासवर्ड मैंने कोई नहीं दिया, बट डेटाबेस हम नया जनरेट कर लेते हैं फॉर दिस एपीआई के लिए। ठीक है, उसके लिए आप वर्क बेंच, माई एसक्यूएल वर्क बेंच वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मेरे पास एग्जाम है जो कि पीएचपी का सर्वर होता है, अपाची उसके अंदर इंस्टॉल होता है, सब कुछ इंस्टॉल होता है। जैम मेरे पास है, तो अगर आप जैम है तो जैम को आप ओपन करेंगे और पीएचपी माई एडमिन को ओपन कर लें, और उधर मैंने डेटाबेस क्रिएट करने लगा। फॉर एग्जांपल मैं शॉप करना चाहता हूँ, शॉप डीबी। ठीक है, इस शॉप डीबी के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, कैटेगरी होंगी। इन फ्यूचर मैं कहता हूँ कि मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लूँ ताकि आप लोगों को सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉप डीबी इसको मैंने क्रिएट किया, तो ये आपके पास डाटा क्रिएट हो गया शॉप डीबी के नाम से। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट का एक, प्रोडक्ट्स कर लें इसको, प्रोडक्ट्स का एक टेबल बनाने लगा हूँ। ठीक हो गया, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, पी आई डी। ठीक है, इंटीजर टाइप होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, दूसरे पर हमारे पास क्या कर लेते हैं जी, प्रोडक्ट का नाम पी नेम, वॉच आर 100 कर लें या 1000 कर लें, जैसे भी आपका वो है। फिर उसके बाद पी प्रोडक्ट टाइटल होता है आई थिंक, तो आप प्रोडक्ट टाइटल कर लें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर लें, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आप वाचर कंसिडर नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर डाटा टाइप टेक्स्ट रख लें। फिर उसके बाद जी पी प्रोडक्ट प्राइस कर लें। ठीक हो गया, तो पी स्टार्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि ये किस टेबल से आ रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है। पी आई डी, पी टाइटल, फॉर प्रोडक्ट आई डी, प्रोडक्ट टाइटल, सब आप पी आर ओ डी भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने डेटाबेस की जो नोयत है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर वो कैसे रखना है आपने। ठीक हो गया, तो मैं पी आई डी रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी ये प्राइमरी की, जब मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया तो उसने खुद ही प्राइमरी की इसको बना दी है। ठीक हो गया, प्राइस है, इसको आप वॉच इंट की बजाय ना फ्लोट रख लें। ठीक है जी, फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं, करेंसी भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल वे में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, एक चीज़ के अंदर मैं भूल गया, मैं वो ऐड कर लेता हूँ।
ताकि इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़े तो हमें यूज़ कर लेंगे या उसको बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसके अंदर मैं एंट्री करता हूँ, कोई एंट्री नहीं है तो मैं इसका मतलब है यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है जी। आईडी रहने दें, प्रोडक्ट टाइटल जो है आप दे दें, क्या लें जी, फॉर एग्जांपल टी शर्ट, टी शर्ट है मेरे पास, दिस टी शर्ट, दिस इज़ द मेंस टी शर्ट, ठीक है। आप आगे कलर दे दें, जो मर्जी इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन दें। उसका प्राइस कर लेते हैं, मैं कहता हूँ जी 1000, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ गो, डाटा इंसर्ट हो गया। ब्राउज भी करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है वो ऐड होगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब इस प्रोडक्ट को हम फैच करते हैं यूजिंग एपीआई, राइट हो गया। तो मैं दोबारा से कोडिंग में जाता हूँ, हमारे पास डेटाबेस का नाम अब क्या है जी, शॉप डीबी है, ठीक है। ये डेटाबेस का नाम है आपके पास, वेरीफाई कर लें, हाँ जी शॉप डीबी आपका डेटाबेस का नाम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, कनेक्शन डॉट कनेक्ट, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मेरे डेटाबेस के जो माइस्क्यूएल डेटाबेस के जो कनेक्शन ट्यूटोरियल थे, वीडियो थे, वो देखें नोट जेएस के अंदर, ठीक है। इफ़ एरर थ्रो एरर कर दें, अदरवाइज़ आपके पास जो है डेटाबेस कनेक्ट है। ज़्यादा मैं कोडिंग नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने एपीआई को कॉल करना है, फॉर एग्जांपल एपीआई डॉट गेट मेथड में यूज़ करने लगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। ये मेरी यूआरएल होगी और इसके अंदर जो फंक्शन जाएगा, मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये हो गया। और ऐप को मैं लिसन 3000, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 कंटेंट टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट जेसन कर लें, जेसन फॉर्मेट में चाहिए डाटा मुझे, ठीक हो गया। फिर आपने कहीं डेटाबेस की डेटाबेस से वैल्यू लेके आनी है, तो कनेक्शन डॉट क्यूरी, ठीक है। कनेक्शन डॉट क्यूरी करेंगे, इसके अंदर आपने क्यूरी डालनी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर जाएगा 2 पैरामीटर एरर, और रिजल्ट हमारे पास आएगा इन रिस्पॉन्स। इफ एरर है तो थ्रो एरर कर दे, अदरवाइज क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, रिजल्ट जो हमारे पास वेरिएबल आया वो, और रिस्पॉन्स को यहाँ पे एंड कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल एपीआई बन गई विद डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। तो हम ये इसको रन करके देखते हैं। ये आ गया, इसमें हम सर्वर को रन किया। जब सर्वर को रन किया तो हमने क्या दिया हुआ था जी, प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब मैंने प्रोडक्ट्स को क्लिक किया तो देखें जी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, राइट हो गया। अब जितनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और इंसर्ट करता हूँ डाटा, ठीक है। टी शर्ट थी तो आप कह रहे हैं जी स्कूल बैग, या स्कूल टी शर्ट कर लें या स्कूल बैग कर लें। दिस इज़ फॉर 2-year किड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कोई भी डालें फॉर एग्जांपल, और इसको मैं कहता हूँ 500, और ये मैंने डाटा इसको इंसर्ट कर दिया। आपके पास यहाँ पे 2 रोज़ आ रही हैं। मैं इसी तरह एपीआई को रन करता हूँ तो ये देखेंगे मेरे पास जेसन फॉर्मेट में रिकॉर्ड दे रहा है, और इसमें 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, एंड सिमिलरली सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। तो इसी को अगर पोस्टमैन के अंदर इसको रन किया जाए, ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स, और यहाँ सेंड करते हैं। ये देखें जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है,
ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इसकी 1 थी, टाइटल उसका ये है, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, प्राइस ये है एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह आपने कनेक्टिविटी करनी है। कभी भी जब आप कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ प्लस एपीआई, तो अब आप देखें 2 चीज़ें सीख गए हैं यहाँ पे, एपीआई और एपीआई के अंदर रहते हुए डेटाबेस को कैसे वैल्यू को फेच करना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे वैल्यू इंसर्ट की जा सकती हैं यूजिंग एपीआई। ठीक है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।